गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फंडलन बाय अनुज। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की डेट जल्दी ही आने वाली है, आपका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा। आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप करने लग रहे हैं। ऐसे में आपके लिए हम जीके के 45 ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं और जिनकी आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका मोस्टली सेक्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली सवाल आप किसी भी एग्जाम में रेलवे के उठा के देखोगे या एसएससी वगैरह का देखोगे तो उन्हीं में से आपसे मोस्टली सवाल पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी हो या कोई और एग्जाम हो, उन्हीं में से आपसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों उन्हीं के लिए आपके लिए 45 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, आपको उन्हीं टॉपिक की तैयारी करनी है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो आपसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टूरिस्ट पैलेस ऑफ इंडिया। आपके बहुत से ऐसे प्लेस हैं जो टूरिस्ट प्लेस हैं कि आगरा कहां पे है, फतेहपुर सीकरी कहां पे है, आपका रेड फोर्ट कहां पे है। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका ऐसे शहर, ऐसे सिटी जो किसी नदी के किनारे बसी हुई है, कि बनारस में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या में कौन सी नदी है, सरयू नदी है, यमुना के किनारे कौन सा बसा हुआ। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फेमस शहर कौन सी नदी के पास बसा हुआ है। इसके साथ ही आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे WHO हो गया, ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनके बारे में आपसे मोस्टली पूछा जाता है, तो आप इनकी भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं डैम्स की। बांध, टिहरी बांध कहाँ है, नागा अर्जुन बांध कहाँ है, कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये भी आपसे मोस्टली पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक की भी अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा। इसके बाद आता है टेम्पल्स। आजकल टेम्पल भी आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, आपका अलोरा अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है। इस तरह से आपसे डिफरेंट टेम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में आने लगे हैं, तो आपको उनकी भी तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद है आपका ब्रांड एम्बेसडर। आजकल ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड भी बहुत पूछा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इस तरह से आपके ब्रांड एम्बेसडर भी आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके बारे में भी एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से देख लिए। इसके बाद है आपका स्टेट का गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, आपके उस स्टेट से रिलेटेड फेमस क्या है, उस स्टेट की कैपिटल क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रही है। इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रधान राष्ट्रपतियों की सूची, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 13 आपसे पूछे 10वां राष्ट्रपति कौन था, दूसरा राष्ट्रपति कौन था, तीसरा राष्ट्रपति कौन था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये आपकी लिस्ट क्या है और कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, तो आप इन्हें भी एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड, आपके वीरता पुरस्कार, आपके परमवीर चक्र, आपके इस तरह के जितने भी ये वीरता पुरस्कार हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वीरता पुरस्कार कब दिए जाते हैं, किसे दिए जाते हैं, किस किस को ये मिले हैं, उन सब के बारे में आप एक बार नॉलेज रख लीजिए। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, कितने तरह के होते हैं, ये सब आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद ये आपका आता है पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में भी आपको सारी चीज पढ़ लेनी है, कब स्थापना हुई, कौन सी कमेटी से हुई, कौन सी कमेटी ने इसकी सिफारिश की। इस तरह से आपको इसके बारे में सारी चीजें पढ़ लेनी है, सारी चीजें अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि एग्जाम में पंचायत राज से रिलेटेड आजकल ज्यादा आपसे सवाल पूछने लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया के आपके फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल, प्रथम महिला और प्रथम पुरुष कौन थे। ठीक है, तो आपकी प्रथम IPS कौन थी, जैसे आप बताओगे किरण बेदी। इस तरह से आपसे डिफरेंट आपसे पहला आदमी और पहली महिलाओं में से आपके इंडिया के फर्स्ट कौन थे, ये भी एक बार आपको देख लेने। इसके बाद आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा खेल है, कौन से ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड है वो किसके लिए है, कौन से ग्राउंड का नाम चेंज किया गया है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से आपके प्राइज दिए जाते हैं, कौन से आपको ट्रॉफी दी जाती हैं, कौन सी ट्रॉफी, जैसे आपसे कोई पूछे रणजी ट्रॉफी में क्या है, क्रिकेट में कौन सी, फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, इसमें कितने प्लेयर हैं, ये सब आपको एक बार देख लेने हैं क्योंकि खेल से ज्यादा जुड़े सवाल आपसे हर बार हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिंक करता है, कौन सा नहीं करता। पीछे लखनऊ वगैरह का भी पूछा गया था, तो आप एक बार वो जरूर देख लीजिए कि कौन सा इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कहां से लिंक होता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ में ये मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से देश के साथ कब हुई, कब नहीं हुई, किसके साथ की जाती है, ज्वाइंट आपके अभ्यास जो जो दो देश करते हैं, जैसे रशिया इंडिया ने किया, यूएसए इंडिया ने किया, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो वो आप एक बार जरूर देख के चले जाइए एग्जाम से पहले और उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनकी तैयारी भी कर लीजिए। इसके बाद है नेशनल इंटरनेशनल डे। आपका इंटरनेशनल डे कब मनाए जाते हैं, जैसे कि अब इंडिया का आया कि आपका अर्थ डे कब मनाया जाएगा, ठीक है, अभी साइंस डे कब मनाया जाता है, विमेंस डे कब मनाया जाता है, और ऐसे इंटरनेशनल डेज जो फेमस है आपको सारे देख लेने हैं, नेशनल डे देख लेने, वो भी एग्जाम में आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद डांसेज, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, कहाँ का क्या फेमस है, वो तो आपको मस्ट है, जरूर देख लीजिए, उसे तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वो देखने के बाद आपको उनकी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें आपको डांस से रिलेटेड कुछ ना पूछा जाता हो। उसके बाद आपके मरुस्थल, डेजर्ट, नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, इंडिया का तो थार है और सहारा है वर्ल्ड का, तो इस तरह से आपको ये सारे पता होना चाहिए कि कौन सा गर्म मरुस्थल है, कौन सा ठंडा मरुस्थल है, इनके बारे में भी आप एक बार बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स, रेड क्लिफ लाइन कहां पे है, पाकिस्तान इंडिया के बीच के बॉर्डर की लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोन लाइन किसे कहते हैं, ये सारी जो लाइन्स है, बॉर्डर्स है, उनको भी एक बार आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो भी आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको झीलें, इंडिया की झील, और इंडिया के बाद आपको पता होना चाहिए नेशनल झील, इंटरनेशनल झील की खारे पानी की कौन सी है वर्ल्ड में, इंडिया में कौन सी है, नेचुरल पानी की कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार आपसे पूछी जाती है। इसके बाद आपसे आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जैसे कि बहुत से ऐसे पूछते हैं बनारस जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो कहां पर है, उस सबसे पहले गांधी जी ने अपना भाषण कहां दिया था, तो बनारस में आया था, बनारस से आपको यूनिवर्सिटी में दिया था, तो इससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है, तो इनकी भी आप एक बार तैयारी जरूर कर लीजिए। उसके बाद आपको यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की आपको तैयारी जरूर करनी है। यूएनओ के बारे में तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा गया हो, कब स्थापना हुई, पहला मेंबर कौन था, अब कितने मेंबर है, तो ये तो आपको भारत उसका मेंबर कब बना, स्थायी है, अस्थायी है, ये सब चीज आपसे पूछी जाती है, तो आप इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यूएनओ तो हर बार आपका हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, उसमें से तो जरूर ही जरूर आपके पास आता ही आता है। उसके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर जो है वो आप जरूर कर लीजिए। भारत में अभी किसको सम्मिलित किया गया है, प्राकृतिक धरोहर कौन कौन सी है, वो आपको चारों में से लिस्ट दे देगा। आप ये बताओ कि लाल किला, जामा मस्जिद, ये इनमें से प्राकृतिक धरोहर यूनेस्को ने किसे घोषित किया है, तो आप इंडिया की कर लीजिए। इंडिया वाले में आपको सारी देखनी है और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सी है, और उन्हें आप लिस्ट बना के याद कीजिए ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रह सके। उसके बाद आपको नेशनल पार्क करने हैं कि आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहां पे है, नेशनल पार्क कौन सा कहां पर है, ये फेमस है आपको, और ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आता है, इस पे आपसे बेहतरीन से सवाल आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी भी तैयारी जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु संयंत्र की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो ये भी मोस्टली पूछा जाता है कि आप ये बताओ ये पावर प्लांट कहां पे है, वो पावर प्लांट कहां पे, तो आप इसकी भी लिस्ट बनाकर जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज की तो आपको पता ही होगा, नोबेल प्राइज तो हर बार दिया जाता है, और ये सबसे बड़ा भी आपका शांति के लिए दिया जाता है, और भी बहुत से फील्ड्स में दिया जाता है, तो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि किस फील्ड में कौन सा नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसकी इनाम राशि कितनी होती है, कौन कौन सी इसके अंदर फील्ड है, उन सबको भी आप याद कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल में जो दिया गया है उसमें जो रिसेंटली, उसके अंदर किस किस को मिला है, किस किस को नहीं मिला, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको नोबेल प्राइज में से तो जरूर एक सवाल मिल जाएगा। उसके बाद इंडिया के बारे में आपको सबसे बड़ा कि आपको कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है, कौन सी मोन्यूमेंट सबसे बड़ी है, आपको कौन सी आपकी यहाँ पर कौन सी झील आपके पास फेमस है, कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया के बारे में फेमस है, वो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ में ही जो फॉरेन कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल है, उनकी करेंसी आपको और उनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए,
फेमस की, सारी की नहीं, जो फेमस है, जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती हैं, उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, तो आप उनकी भी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आपको गवर्नर कौन रहे हैं, हमारे वॉइस रॉय कौन कौन थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रथा, कौन से वॉइस रॉय ने खत्म की, मान लो सती प्रथा किसने की, और प्रथा थी, दास प्रथा थी, वो किस वॉइस रॉय के आगे अंत हुई, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, इनकी भी आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रिवर का ओरिजिन कहां पर है, कौन सी नदी कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो कहां पे है वो, कहां से निकलती है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली आपसे पूछा जाता है। वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में माउंटेन सबसे बड़ी कौन सी है, रिवर सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गर्म पानी का स्रोत कौन सा है, ठंडा कौन सा है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी है, नेचुरल झील कौन सी है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के साथ ही आपके एग्जाम में ये जो मैंने टॉपिक बताई है यहां पे खत्म हो जाता है। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट एक सिलेबस आपका एक तरह से जीके में जो मोस्टली पूछा जाता है, इन्हीं में ही पूछा जाता है, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचते हैं उनकी तैयारी आपको करनी है, साइंस हो गया और हो गया। अभी के लिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिलहाल के लिए इनकी लिस्ट बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, और आप देखोगे एग्जाम में इन्हीं में से ही आपको मोस्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।